हाय फ्रेंड्स, आई एम अंकुश। वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस की बात जब हम करते हैं उसमें चार टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी दो कंटिन्यूअस टेंस है। फिर जब हमें कंटिन्यू एक्शन एक्सप्रेस करना है तो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या काम है, इन दोनों टेंस में क्या डिफरेंस है, ये तो हम सीखेंगे। लेकिन इसके पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन बेस क्या है वो देखते हैं और वीडियो आखिरी तक देखिए। आपको क्या डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ये आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बेस क्या है। इस टेंस में हम कंस्ट्रक्शन किस तरह से कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले ये जो चार्ट बना के दिया है इसमें फोर टाइप्स है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चन। ओके, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। इस पर से आपके ध्यान में आएगा आई यू वी दे के साथ हैव बीन आएगा, ही शी इट सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा, और हैव और हैज ये हेल्पिंग वर्ब है। हैव हैज बीन ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यानी हैव हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो देखिए आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन, ये जो जोड़ी है ये जोड़ी कभी तोड़ना नहीं है। कब तोड़ना है? जब हमें नेगेटिव करना है या फिर क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई के साथ हैव बीन आएगा, उसके बाद देखो सब्जेक्ट आई है, हैव हैड में से हैव ले लिया यहाँ पे, बीन, और उसके बाद V1 उसको आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब चार्ट बनाया आपके लिए, ये जो टेबल बनाया है इसमें मैंने वर्ब नहीं लिया है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग। अब समझ लो आपको नेगेटिव करना है तो जो हैव नॉट है, हैव और बीन के बीच में हमें नॉट लगाना है, यानी हैव नॉट बीन। और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैवंट, हैवंट बीन या फिर हैव नॉट बीन। यानी क्या होगा? आई हैव नॉट बीन वर्किंग या फिर आई हैवंट बीन वर्किंग। देखो मैंने यहाँ पे वर्ब लगा दिया, उसको आईएनजी लगा दिया। उसी की तरह जब पॉजिटिव क्वेश्चन करना है तो हैव को आगे ले लीजिए। हैव आई बीन वर्किंग, हैव आई बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग, हैव वी बीन वर्किंग, हैव दे बीन वर्किंग। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए नेगेटिव क्वेश्चन। अब नेगेटिव क्वेश्चंस में हैवंट मीन्स हैव नॉट, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। हैवंट आई बीन वर्किंग, हैवंट यू बीन वर्किंग, हैवंट वी बीन वर्किंग, हैवंट दे बीन वर्किंग। हो गया नेगेटिव क्वेश्चन। ये टेबल पर से आपको समझ में आएगा। ओके, अब देखिए सिंगुलर के लिए हैज है, ही हैज बीन वर्किंग, वह काम कर रहा है। शी हैज बीन वर्किंग, वह काम कर रही है। इट हैज बीन वर्किंग। ओके, उसी तरह से हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मीन शॉर्ट फॉर्म हैजंट प्लस बीन। ही हैजंट बीन वर्किंग और ही हैज नॉट बीन वर्किंग। He hasn't been working, she hasn't been working, it hasn't been working. अब क्वेश्चन बनाना है पॉजिटिव। हैज ही बी वर्किंग, क्या वह काम कर रहा है? हैज शी बीन वर्किंग, क्या वह काम कर रही है? इस तरह से हैज इट बीन वर्किंग। और उसी के साथ नेगेटिव क्वेश्चन हैज और नॉट को एक कर दो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैजंट। हैजंट ही बीन वर्किंग, हैजंट शी बी वर्किंग एंड हैजंट इट बीन वर्किंग। इस तरह से ये जो टेबल है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लेंगे कुछ सेंटेंसेस। अब यहां पर देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, ये भी आपको समझना जरूरी है। इस वजह से मैंने कुछ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहो, उसमें शॉर्ट फॉर्म कैसे बनते हैं। जैसे आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आई हैव बीन
आई हैव बीन वर्किंग, यानी ये हो गया हैव का शॉर्ट फॉर्म वीई, आई हैव बीन वर्किंग। उसी तरह से आई हैव नॉट बीन वर्किंग, आई हैवंट बीन वर्किंग। उसी तरह से यू हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग। उसी तरह से दे हैव बीन वर्किंग, दे वर बीन वर्किंग। इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह से ही हैज बीन वर्किंग, हीज बीन। अब देखिए हीज बीन वर्किंग, हीज का मतलब कैसे, ये देखो हीज जो है या फिर हीज, शीज, इट्स, ओके। हीज जो है इसका मतलब ही इज भी होता है, और यहां पे इसका मतलब ही हैज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज लगा देंगे तो भी यहाँ पे हीज आएगा और हैज रहेगा तो भी। लेकिन पहचानना कैसे, पहचानना हमें इस तरह से है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसके बाद अगर बिन आता है या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग देयर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और ये है डिफरेंस, ही इज बीन वर्किंग देयर है। ये किसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ही इज बीन, ही हैज, और ही इज, ही इज। आए ध्यान में, इस तरह से ये काम करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बना के दिया ताकि आप समझ। क्योंकि ही इज बीन वर्किंग, इसके बाद क्या है, बीन आया और उसके बाद आईएनजी लगा वर्ब को। बीन आने की वजह से आपके समझ में आएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और यहाँ पे ही इज वर्किंग, बिन आया इस सेंटेंस में नहीं, इस सेंटेंस में बिन नहीं है। ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग देयर। ये डिफरेंस समझ में आया। उसके बाद देखिए, शी हैज बीन वर्किंग, शी इज बीन वर्किंग, इट हैज बीन वर्किंग, इट्स बीन वर्किंग, ही हैज नॉट बीन वर्किंग, ही हैजंट बीन वर्किंग। हैजंट आपको पता है, आप यहाँ पे भी ला सकते हो। शी हैजंट, शी हैजंट बीन वर्किंग, इट हैजंट बीन वर्किंग। इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें ज्यादातर फॉर और सिंस, फॉर और सिंस का यूज होता है, और इसमें हमेशा टाइम रेफरेंस देना पड़ता है, ज्यादातर टाइम रेफरेंस देना पड़ता है फॉर और सिंस के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम रेफरेंस देना है तो फॉर और सिंस यूज करना पड़ता है। अब कैसे यूज करना पड़ता है, देखिए फॉर इसलिए है ड्यूरेशन, फॉर अ मंथ, और सिंस जब लगाए तो एग्जैक्ट टाइम, सिंस जनवरी। इस तरह से, यानी जब एग्जैक्ट टाइम हमें बताना है तब सिंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग देयर सिंस 1 o'clock और सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से वहां पे काम कर रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग देयर सिंस 2 o'clock, और आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से वहां पे काम कर रहा हूं। यहाँ पर फॉर लगाना होगा क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ड्यूरेशन है। और जब एग्जैक्ट टाइम बताना है कि मैं इतने बजे से वहां पे काम कर रहा हूं, मैं 2 बजे से वहां पे काम कर रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग देयर सिंस 2 o'clock, और मैं 2 घंटे से वहां पे काम कर रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 2 hours। ये डिफरेंस है फॉर और सिंस, जो कि ये टेंस में ज्यादातर यूज होता है। ये होगी पूरी बेसिक चीजें, ये आपके ध्यान में आई। ओके, अभी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और उसके बाद ये टेंस हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने इस पहले ही आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑलरेडी आप हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग देयर एंड ही हैज बीन वर्किंग देयर, ये दोनों भी कंटिन्यू टेंस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर दोनों टेंस का क्या यूज है, इसमें क्या डिफरेंस है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई भी एक्शन कंटिन्यू है, ये समझने के लिए एक लंबे समय तक जो एक्शन कंटिन्यू है वो एक्शन हमें अगर एक्सप्रेस करना है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। उसके बाद पास्ट में कोई एक्शन शुरू हो चुकी है जो अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इस तरह की एक्शन अगर हमें एक्सप्रेस करना है या फिर बोलना है
तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और उसी के साथ मैंने इसके पहले आपको बताया कि फॉर और सिंस किस तरह से यूज होता है, और ज्यादातर फॉर और सिंस का ये टेंस में यूज होता है। इसका डिफरेंस आपके ध्यान में आया होगा। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। फॉर है, अगर यहाँ पे आपने सिंस लगा दिया तो क्या होगा, ये ड्यूरेशन है 5 आवर्स, वह 5 घंटे से सो रहा है। यानी लॉन्ग ड्यूरेशन जो कंटिन्यूटी है सोने की वो कैसी है, लॉन्ग है। तो वो 5 घंटे से सो रहा है। अब आपको बोलना है कि वह 3 बजे से सो रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, सिंस। सिंस ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो ड्यूरेशन। उसी तरह से दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। वे महीनों से ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं, वो महीनों से ब्रिज बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, इस तरह से। उसी तरह से आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। मैं 4 बजे से खेल रहा हूं। देखो यहाँ पे सिंस आया, आई हैव बीन, ये स्ट्रक्चर देखिए। आई हैव बीन प्लेइंग, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। 4 बजे से मैं खेल रहा हूं, और मैं 4 घंटे से खेल रहा हूं तो फॉर 4 आवर्स। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स करना पड़ेगा। इस तरह से फॉर और सिंस का डिफरेंस ये टेंस में सबसे ज्यादा यही यूज होता है। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट की एवरीवेयर। अब यहाँ पर मैंने टाइम रेफरेंस नहीं दिया है फॉर और सिंस, लेकिन कहने का मतलब इस सेंटेंस में क्या है, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट की एवरीवेयर। अब यहाँ पे जो फॉर है के लिए, वो जो यहाँ पर जो फॉर है वो टाइम रेफरेंस के लिए, कितने बजे से, यहाँ पे इस तरह से ये प्रीपोजिशन यूज हुआ है। और ये जो फॉर है यहाँ पर, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट की एवरीवेयर, ये जो फॉर है के लिए, यानी प्रीपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, मेरी जो की लॉस्ट हुई है मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ, इस तरह से। अब यहाँ पर फॉर और सिंस नहीं लिया है, लेकिन इस सेंटेंस में कहने का मतलब यह है कि मैं बहुत देर से, ये सेंस में ये होगा कि मैं उसे सर्च कर रहा हूं, इस तरह से। अब देखिए, सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग। अब ये भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसलिए यहाँ पे टाइम रेफरेंस नहीं है। एग्जैक्ट टाइम रेफरेंस दिया है कि सिंस 1998 फॉर मेनी ईयर्स। फॉर मेनी ईयर्स तो आप बोल सकते हो, लेकिन सी लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, उसका ड्यूरेशन यहाँ पर बताने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ये जो कंटिन्यू एक्शन है ये बहुत लॉन्ग टाइम से शुरू है। इस वजह से सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग बोला है, यानी हमें समझना है। हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं कर सकते। सी लेवल इज राइजिंग ऐसा नहीं बोल सकते। वो क्या हो गया कि अभी अपने आंखों के सामने सी लेवल राइज हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन ये बहुत लंबे काल से या फिर बहुत लंबे ड्यूरेशन से जो क्रिया कंटिन्यू है, ये सेंटेंस में से हमें ध्यान में आ रहा है। इस वजह से सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग, सी लेवल्स बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत दिनों से ये एक्शन कंटिन्यू है। इसलिए मैंने कहा लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब कोई भी एक्शन चलती है उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। उसी तरह से इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, यानी बारिश बंद नहीं हुई, एक्शन कंटिन्यू थी। और ऑल डे यानी लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया, इसलिए यहाँ पर भी इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, दिन भर बारिश हो रही है, इस तरह से, क्योंकि ड्यूरेशन लॉन्ग है ये कंटिन्यू एक्शन का। उसी तरह से वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं बहुत देर से आपकी राह देख रहा हूं, ये सेंस होगा यहाँ पर। ओके, उसी तरह से शी हैज बीन लर्निंग गिटार फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने से वह गिटार सीख रही है। फॉर 6 मंथ्स, आप यहाँ पे सिंस जनवरी बोल सकते हैं। शी हैज बीन लर्निंग गिटार सिंस जनवरी, जनवरी महीने से, उन्हें एग्जैक्ट मंथ हो गया, एग्जैक्ट टाइम हो गया, इस वजह से यहाँ पर सिंस आया। और फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने से, ड्यूरेशन, इसलिए फॉर यहाँ पर यूज हुआ। उसी तरह से देखिए लास्ट सेंटेंस, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 2 मंथ्स, वह 2 महीने से अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है। बस आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना, ये जो सेंटेंस है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग, या फिर आई हैव बीन सर्चिंग फॉर माई की लॉस्ट, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट की एवरीवेयर,
ये कैसा है, ड्यूरेशन जो है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन है, उस सेंस में ये सेंटेंसेस यूज हुए हैं। ओके, और बाकी ज्यादातर इसमें तो सिंस और फॉर का यूज होता है। इस तरह से टेंस को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इन दैट इंस्टीट्यूट सिंस 1998। 1998 से मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ। जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई और अभी भी शुरू है। इस तरह से, इस तरह के सेंटेंसेस जब हमें बोलना पड़ता है, उस वक्त हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है। ओके, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।